नमस्कार दोस्त। मनोज कुमार जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी ये वीडियो लेकर आई हूँ। शायद मेरे चैनल पर ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम किसी फिल्मी हस्ती के बारे में बात करेंगे, किसी फिल्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही एक सच्ची श्रद्धांजलि मनोज कुमार जी को देते हैं, या हम कहें कि हम अपने भारत के रत्न भारत कुमार के नाम हमारी ये वीडियो कर रहे हैं। एक श्रद्धांजलि के रूप में ये वीडियो हम पेश कर रहे हैं। इन दिनों जया भाद्री की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि आखिर जया भाद्री का झगड़ा किस बात पर हो गया था शोर फिल्म के बीच में, या शोर फिल्म में ऐसी कौन सी बात हुई थी जिससे जया भाद्री और मनोज कुमार की दूरियां बढ़ गई थी। इसके बाद इन दोनों साथ में कभी भी काम नहीं किया। तो आज मैं इन्हीं सब विषयों पर बात करने आई हूँ और शोर फिल्म की थोड़ी सी कहानी भी बताने आई हूँ। क्या कुछ था उसमें खास था और क्या वो घटना थी, इन सब पर हमारी बातें होगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जया भाद्री 70 के दशक की बहुत चर्चित अभिनेत्री रही थी। साल 1972 में आई मनोज कुमार की फिल्म शोर का गाना जरा सा उसको छुआ तो उसने हाय उसने मचा दिया शोर। लता मंगेशकर का गाया यह गाना जया बच्चन पर फिल्माया गया था। यह गाना सड़क पर पिक्चराइज किया गया था, जहां वह गुजारे के लिए तमाशे करती हैं और चारों तरफ लोग उसके नाच गाने को देखते हैं, तालियां बजाते हैं। तालियों के शोर से वह अपना और अपने साथ 2 अनाथ बच्चों का पेट पालती हैं। इसी गाने की अगली पंक्ति है, मैंने समझा था कि चल जाएगा जोर। यकीनन उस फिल्म में जया का जोर चल भी जाता है। पिछले दिनों दिवंगत मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में हुए एक वाक़ये पर भी सोशल मीडिया पर एक अलग सा शोर दिखा। प्रार्थना सभा में एक महिला फैन ने जया बच्चन को छू दिया, पीठ थपथपाई और मुस्कुरा कर फोटो खिंचवाना चाहा। तब उन्होंने कहा, ये कोई तमाशा है क्या? सोशल मीडिया पर वह वीडियो बहुत वायरल होने लगा। शोर फिल्म जिस वक्त आई थी, जया बच्चन तब जया भाद्री हुआ करती थी। ये दौर था जब जया ज़्यादातर फिल्मों में चुलबुली नायिका की भूमिकाएं निभाती थी। मिली या जंजीर जैसी फिल्मों में भी उनके अंदाज और संवाद बिल्कुल बेबाक थे। शोर में जया ने एक अनाथ युवती का किरदार निभाया था जिसका अपना कोई नहीं था, ना कारोबार ना कोई ठिकाना, साथ में 2 अनाथ बच्चे, दोनों के जीवन यापन का जिम्मा। फिर भी बिंदास और बेफिक्र थी वो, किसी से भी 2 टुक बात करने वाली। हालांकि वह बहुत ही दयालु और भावुक भी थी। यूँ तो मनोज कुमार देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी ये फिल्म शोर देशभक्ति से अलग ही कहानी बयां करने वाली थी। चेतनानंद की हकीकत से प्रेरणा हासिल करके पहले शहीद, फिर उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति जैसी फिल्में भी इन्होंने दी। इन फिल्मों में उन्होंने एक राष्ट्रवादी नायक की भूमिका निभाई थी। मनोज कुमार ने इन फिल्मों के माध्यम से हिंदी में देशभक्ति फिल्मों की परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसको आगे चलकर जेपी दत्ता या फिर अनिल शर्मा जैसे फिल्मकारों ने अपने अपने अंदाज में मौजूदा दौर की जन संवेदना को छूने वाली फिल्में भी बनाई थी। मनोज कुमार ने सिर्फ देशभक्ति फिल्में ही नहीं बनाई, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक फिल्में भी बनाई। इन्हीं फिल्मों में शोर और कलर्क जैसी फिल्म भी शामिल थी। शोर फिल्म की कहानी काफ़ी अलग और दिल को छू लेने वाली थी। पिता पुत्र के भावुक संबंधों को उद्घाटित करने वाली हिंदी में गिनी चुनी फिल्में बनी, उनमें शोर सबसे अलग स्थान रखती है। इस फिल्म की स्टोरी मनोज कुमार ने खुद लिखी थी और इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया था। फिल्म की कहानी शंकर नाम के एक ऐसे पिता की है जो एक कारखाने में काम करता है। एक दुर्घटना में उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। दुर्घटना देखकर उसके बेटे की आवाज़ चली जाती है। पिता अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है, कई सारे जतन कर रहा है। तमाम दुश्वारियों के बाद पिता अपने बेटे का सफल इलाज करवा लेता है, जिसके बाद उसका गला ठीक हो जाता है और वह बोलने लगता है। लेकिन कारखाने के अंदर दूसरी दुर्घटना में अब पिता सुनने की शक्ति खो देते हैं। एक बार फिर वह अपने बेटे की आवाज़ सुन नहीं पाते। इसके बाद उसके जीवन में दूसरा ही संघर्ष शुरू हो जाता है। इन्हीं घटनाक्रम के बीच में जया बच्चन फिल्म की कहानी में मनोज कुमार के जीवन में आती हैं। जया बच्चन के किरदार का नाम रानी है। वहीं फिल्म में मनोज कुमार की पत्नी का किरदार नंदा ने निभाया था, जिसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है। उन पर फिल्माया गया संतोष आनंद का लिखा गाना एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है काफ़ी पॉपुलर है। एक अमर गीत की तरह वो बन चुका है, हर किसी की जुबान पर है। इसके अलावा जीवन चलने का नाम हो या फिर पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये सारे गाने दिल को छूने वाले हैं।
मनोज कुमार ने अपने करियर में आशा पारिक, नंदा, साधना, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी के साथ अनेक फिल्में की हैं, लेकिन जया के साथ उनकी एकमात्र फिल्म शोर है। हालांकि मनोज कुमार से जया के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। जया मनोज कुमार को एक बेहतरीन निर्माता निर्देशक के तौर पर याद करती हैं। शोर उस वक्त की फिल्म है जब फिल्म इंडस्ट्री में जया के कुछ ही समय गुजरे थे। जया ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से पास होने के बाद सबसे पहली बार ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी 1971 में की थी। इस फिल्म में जया बहुत ही चुलबुली नायिका थी और वह धर्मेंद्र के स्टारडम के प्रति काफ़ी आसक्त थी। गुड्डी की सफलता ने जया के किरदार को इस तरह लोकप्रिय बना दिया कि वह आगे कई फिल्मों में लगातार मिलती जुलती भूमिकाओं में ही आती रहीं। सन 1971 से 1975 के बीच उनकी आई फिल्मों में जवानी दीवानी, अनामिका, उपहार, पिया का घर, परिचय, कोशिश, बावर्ची, अभिमान, जंजीर और शोले ने घर घर में लोकप्रिय बना दिया। संजीव कुमार के साथ पर्दे पर उनकी जोड़ी खासी सराही गई थी। जंजीर के हिट होने के बाद और फिर अमिताभ बच्चन से शादी होने के बाद अभिनय की दूसरी पारी में उनकी फिल्मों का सिलसिला सन 1981 में आकर शुरू होता है। अब चलिए हम वो बात करते हैं जिस पर इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है। किस बात पर आखिर जया भादुरी मनोज कुमार पर भड़क गई थी और एक फिल्म के बाद उन्होंने दोबारा फिर उनके साथ काम नहीं करने का फैसला लिया था। दरअसल शोर के सेट पर जया और मनोज के बीच में आपसी मतभेद हो गया था। एक्ट्रेस ने उनको गुंडा तक कह दिया था और भारत कुमार वाली उनकी छवि को पूरी तरह से फर्जी करार दे दिया था। दरअसल जया बच्चन को मनोज कुमार पर गुस्सा इस बात को लेकर आया था कि उन्हें किसी भी ट्रायल शो में नहीं बुलाया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जया भादुरी तुनक मिजाज किस्म की हैं। इन दिनों संसद हो या कहीं भी वो आती जाती हैं तो इस तरह की घटनाएं आप लोग देख सकते हैं। वो किसी को भी कुछ बोल देती हैं, झिड़क देती हैं। तो ये आदत इनकी आज से नहीं है बल्कि पहले से ही है। तो चलिए समझते हैं कि 53 साल पहले ये हुआ क्या था मैटर। आखिर कौन सी ऐसी बात हुई थी जब ये दोनों आपस में भिड़ गए थे। हालांकि इसके बाद इन दोनों ने चुप्पी साध ली थी। चलिए उस वाकया को जानते हैं। मनोज कुमार ने जया भादुरी को शोर फिल्म के ट्रायल शो पर नहीं बुलाया, जिसको लेकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और अहंकारी तक कह दिया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो भारत कुमार की छवि लेकर बैठते हैं ये पूरी तरह फर्जी है। इसके जवाब में मनोज कुमार ने क्या कहा था ये भी सुन लीजिए। मनोज कुमार ने अपनी सफाई एक इंटरव्यू के दौरान दी थी। उन्होंने कहा था कि ट्रायल शो सिर्फ एडिट करने के उद्देश्य से रखा गया था। उस वक्त मूवी भी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने गुड्डी फिल्म देखने के बाद जया को शोर के लिए कास्ट किया था और फिल्म का किरदार उनको देखकर ही जहन में रखते हुए ही लिखा गया था। जया भादुरी ने उस चीज़ का बदला इस रूप में लिया। उन्होंने कहा कि एक गाने के दौरान जब वो डांस कर रही थी तो मनोज कुमार बार बार उनके कपड़े ठीक करने को कह रहे थे, जिससे उनके अहम को ठेस पहुंच रही थी। क्योंकि वो डांस का गाना था तो कपड़े इधर उधर हो रहे थे, जबकि मनोज कुमार की थिंकिंग ये थी कि गुड्डी फिल्म में जिस तरह उन्होंने किरदार निभाया था वैसे ही इसमें भी वो एक नाजुक सी छुई मुई सी लड़की बनकर रहती और एक पूरे शरीर को ढक कर रहने वाली महिला बनकर रहती। लेकिन डांस के दौरान कपड़े इधर उधर हो रहे थे और इसके लिए मनोज कुमार बार बार उन्हें टोक रहे थे, जिसके कारण उनकी अहम को ठेस पहुंचा। और हालांकि ये तो शुरू से ही इस टाइप की थी ही लेडी, तो इन्हें बहुत बुरी लगी ये बात। उन्होंने अपने अहम पर इन चीज़ों को लिया, अपने स्वाभिमान पर चोट की तरह समझा। उन्हें लगा कि एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ इतना टोका टोकी क्यों कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि मनोज कुमार सिर्फ हीरो नहीं थे बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि मैं सिर्फ एक निर्देशक के तौर पर उन्हें ये हिदायतें दे रहा था। हालांकि इन बातों के बाद जया भादुरी ने भी चुप्पी साध ली और मनोज कुमार साहब भी कुछ नहीं बोले और साथ में इन लोगों ने फिल्में नहीं की। शोर फिल्म के दौरान ही अमिताभ बच्चन के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। आगे चलकर मनोज कुमार जी ने अमिताभ बच्चन को रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में दी। जब पूरी तरह कैरियर उनका डूब रहा था उस वक्त इस फिल्म ने बड़ा सहारा दिया था और जया भादुरी ने एक बार थैंक यू का शब्द भी नहीं कहा था मनोज कुमार साहब को, क्योंकि ऐसी कोई भी खबर नहीं आई। हालांकि अमिताभ बच्चन पूरी तरह कृतज्ञ थे इस बात के लिए मनोज कुमार के। उन्होंने कई बार इस बात को कहा भी, महसूस भी किया, लोगों के सामने भी रखा। लेकिन जया भादुरी ने कभी भी कुछ अपनी ज़ुबान से नहीं कहा, ना अपने कहे गए शब्दों के लिए माफ़ी मांगी। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे आप किन के बारे में सुनना चाहते हैं? क्या मनोज कुमार की सीरीज़ को हम आगे रखें? क्या आप इन
मनोज कुमार जी से ही संबंधित और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।